एन एशियंट सीक्रेट। रोहन जो 30 साल का था, पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर था और कुछ ही हफ्ते पहले नौकरी के कारण मुंबई शिफ्ट हुआ था। अपनी नई जॉब की पहली सैलरी मिलने के बाद उसने अपने घर को सजाने का सोचा। उसे एंटीक्स का बहुत शौक था, पर उसका बजट ज्यादा नहीं था, तो उसने सोचा कि वो अभी के लिए एक अच्छी सी एंटीक अलमारी से काम चलाएगा। उसे एक बहुत ही खास एंटीक शॉप के बारे में इंटरनेट से पता चला था। उस शॉप पर पहुंचने के बाद रोहन ने देखा कि वो दुकान बहुत छोटी सी थी, पर दुकान के दरवाजे के पास ही एक अलमारी पड़ी थी जो बेहद ही पुरानी और खूबसूरत थी। उसके 2 बड़े बड़े दरवाजे थे और वो 3-4 अलग अलग लकड़ियों से बनी हुई थी। जब उसने दुकानदार से बात की तो दुकानदार ने उसे कहा कि ये अलमारी बेचने के लिए नहीं है, पर रोहन ने बहुत जिद की तो वो दुकानदार मान गया और उसने आधे पैसों में वो अलमारी बेच दी। यहां तक कि बिना पैसे लिए उसके घर के अंदर तक उस अलमारी को डिलीवर भी करवा दिया। रोहन बहुत खुश था क्योंकि वो अलमारी उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा सुंदर थी, पर उसे ये नहीं मालूम था कि उस दिन से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात जब रोहन सो रहा था तो उसकी नींद किसी के बेडरूम के दरवाजे को खटखटाने की आवाज से खुली। रोहन ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर जाने लगा तो फिर से उसे दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई। रोहन तेजी से दरवाजे के पास गया, पर वहां अब भी कोई नहीं था। रोहन कुछ देर तक दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, पर उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो सोने चला गया। अगली सुबह रोहन ने जब कपड़े निकालने के लिए अपनी नई अलमारी को खोला तो उसके होश उड़ गए। रोहन ने देखा कि उस अलमारी के एक खाने के अंदर बस छोटी छोटी हड्डियां थीं। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज आई और उसने देखा कि उसके कमरे में एक बिल्ली घूम रही थी। रोहन ने उन हड्डियों को वहां होना उस बिल्ली की शरारत समझा। रोहन ने उन हड्डियों को वहां से हटाया, उस अलमारी को साफ किया और उन हड्डियों को घर से बाहर फेंक कर अपने काम के लिए निकल गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि घर के दरवाजे का लॉक पहले से ही खुला हुआ था। वो जल्दी से घर के अंदर घुसा, पर उसका घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। उसने सब कुछ चेक किया और उसका सभी सामान भी सही सलामत था। उसने सोसाइटी के चौकीदार से पूछा, पर चौकीदार ने किसी को भी ऊपर जाते नहीं देखा था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि वो दरवाजा लॉक करके गया था, पर अगर कोई उसके घर में घुसा होता तो वो सामने वाले चौकीदार को दिख ही जाता और उसके जरिए रोहन को भी पता चल जाता। रोहन को फिर लगा कि शायद उसी की गलती से दरवाजा खुला रह गया होगा। खैर, उस रात थकान के मारे वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसकी नींद एक तेज खटखट से खुली, ठीक कल रात जैसी ही खटखट।